नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से जुड़े एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश की। हाल ही में आदेश आया है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसके खास मायने क्या है। तो ये है वो आदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने जारी किया है और तारीख पर गौर कीजिए, 23 मार्च 2026। मतलब ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट है जो मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। अब देखिए, ये सब तो ठीक है, सरकारी भाषा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें जो लिखा है उसका असल में अतिथि शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, उनके लिए इसका क्या मतलब है। आइए इसी को समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये सर्कुलर जारी किसके लिए किया गया है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं। तो देखिए, ये आदेश भेजा गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को, हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स और सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर्स को। लेकिन इन सबसे ऊपर ये जानकारी सीधे सीधे अतिथि शिक्षकों के लिए है। असल में उन्हीं के लिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी घोषणा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी इसका मुख्य निर्देश क्या है, इस पूरे आदेश का सार क्या है। ये है वो एक लाइन जो इस पूरे सर्कुलर की जान है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी अतिथि शिक्षक 2025-26 सत्र के लिए खाली पदों पर काम कर रहे थे, वो अब 30 अप्रैल 2026 तक काम करते रहेंगे। हाँ, एक शर्त है कि उनकी जगह पर कोई स्थायी नियुक्ति न हुई हो, यानी वो पद खाली हो। तो इस पूरे निर्देश में एक तारीख है जो सबके लिए, खासकर अतिथि शिक्षकों के लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। जी हाँ, वो तारीख है 30 अप्रैल 2026। इस डेट को याद रखना है। इस सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाओं की जो नई अंतिम तारीख है वो अब यही है। अगर हम इसे एक टाइमलाइन पर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। देखिए, शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ जून 2025 में, फिर 23 मार्च 2026 को ये नया सर्कुलर आता है और ये क्या करता है, ये सेवा की अवधि को सीधे सीधे 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सेवा की अवधि बढ़ा दी गई है, पर सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों गया? ये फैसला इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, इस आदेश का मकसद एकदम साफ है। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कई बार पद खाली रह जाते हैं, तो उससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसी को सुनिश्चित करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखने का ये फैसला लिया गया है। पहले क्या होता था, जैसे ही शैक्षणिक सत्र खत्म होने वाला होता था, अतिथि शिक्षकों के मन में एक उलझन रहती थी, एक अनिश्चितता रहती थी कि उनकी सेवा आगे जारी रहेगी या नहीं। लेकिन इस आदेश के आने के बाद अब कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक के लिए स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। तो संक्षेप में कहें तो 3 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, जो अतिथि शिक्षक 2025-26 सत्र के लिए काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। दूसरी, उनकी सेवा 30 अप्रैल 2026 तक पक्की समझी जाए। और तीसरी, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये सब तब तक लागू है जब तक कि उनका पद खाली रहता है। तो इस सत्र के लिए तो तस्वीर साफ हो गई है, एक निश्चितता आ गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि इस तारीख के बाद क्या? मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।